Hello guys, welcome to Prep and Peace। आज का क्वेश्चंस देखते हैं कुछ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है कि ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क अलोन इन 20, 30 एंड 60 डेज। यहाँ रेस्पेक्टिवली नहीं दिया बट अलोन दे दिया। इसका मतलब क्या है कि ए जो है 20 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है किसी काम को, और सी जो है 60 डेज लेता है। ठीक है, देन ऑल वर्क टुगेदर फॉर 1 डे। क्या करता है, दे ऑल वर्क टुगेदर फॉर 1 डे एंड ए एंड बी लीव। एक दिन तीनों साथ में काम किया, उसके बाद ए और बी छोड़ के चला गया। तो इन हाउ मेनी डेज विल सी अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वर्क। जो बचा हुआ पार्ट हो गया काम का, उसको कितने दिन में करेगा, सी अकेले है। ठीक है, ये बोला गया क्वेश्चन में। तो ए 20 दिन में, बी 30 दिन में और सी 60 दिन में। अब क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे लाइंस देते हैं और क्या लेते हैं, एलसीएम। तो एलसीएम किसका किसका, 20, 30 और 60 का। तो 60 ही हो जाएगा, सबसे बड़ा 60 है। 20 के टेबल में भी आता है, 30 के टेबल में भी आता है, तो 60 हो गया। अब 20 से डिवाइड किए 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। तो ये हो गया इसका इफिशियंसी। तो एक दिन में क्या हो गया, एक दिन में कितना काम कंप्लीट हुआ। तो तीनों मिलके करा था, तो 3, 2 और 1 तीनों मिलके किया, एक दिन किया, तो 6 काम कंप्लीट हो गए। टोटल काम कितना है, 60। तो रिमेनिंग वर्क 60 - 6 यानी 54। तो अब सी को कितना टाइम लगेगा, 54। सी कितना एफिशिएंसी है, 1 है इसका, तो 54/1 यानी 54 डेज आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, ए बी एस सी कैन डू अ जॉब इन 9, 12 एंड 36 डेज रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो रेस्पेक्टिवली दिया हुआ है। इफ़ दे वर्क अलोन, यदि साथ में काम करते हैं, आफ्टर वर्किंग टुगेदर फॉर 3 डेज, 3 दिन तक साथ में काम किए, ए लेफ्ट द वर्क, ए ने काम छोड़ के चला गया, देन हाउ मेनी डेज बी एंड सी डू द रेस्ट ऑफ द वर्क। सेम टाइप का है, पहले बी, ए और बी दोनों छोड़ के जा रहा था, अब ए अकेला छोड़ के गया। ठीक है, तो ए का दिया हुआ 9 डेज में, बी दिया हुआ 12 डेज में, सी दिया हुआ 36 डेज में। ऐसे लाइन देंगे और एलसीएम लिखेंगे यहाँ पे तीनों का। तो 36 ही एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि 9 के टेबल में भी आ रहा है, 12 के टेबल में भी आ रहा है। तो 36 एलसीएम, 9 4 जा 36, 12 3 जा 36 और 36 1 जा 36। तो ये हो गया। इन 3 डेज, 3 दिन तक तो साथ में काम किया है। वर्क कंप्लीटेड कितना, 4, 3 और 7। एक दिन में 7 काम हो पा रहा है, 3 दिन में कितना हो गया, 4, 3, 7 और 1 8, 8 काम हो पा रहा है एक दिन में, तो 3 दिन में कितना हो गया, 24। तो रिमेनिंग वर्क 36 - 24, 36 में से 24 माइनस कर दिए, जितना काम हो गया। बचा हुआ काम कितना है, 12 है। और बी और सी को मिलके करना है 12 काम। तो बी और सी को मिलके करना है, तो 12 डिवाइडेड बाय 3 + 1। 3 + 1 क्यों, क्योंकि बी का 3 है, सी का 1 है इफिशियंसी। तो 3 + 1 क्या हो गया, 12/4 यानी 3 डेज में वो लोग कर देगा बचा हुआ काम। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15, 20 एंड 30 डेज रेस्पेक्टिवली। दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर 3 डेज सी लेफ्ट द वर्क। अब यहाँ पे सी छोड़ के चला जा रहा है। एंड ए लेफ्ट द वर्क 2 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। अब यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है कि ए जो है वो काम को छोड़ के कब जा रहा है, 2 दिन पहले। किससे पहले, जब काम कंप्लीट हो रहा था उससे 2 दिन पहले। ठीक है, तो अभी तो हमको पता ही नहीं है कि काम कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है। तो फॉर हाउ मेनी डेज ए वर्क, ए ने कितने दिन काम किया वो पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले ए बी सी का लिख लेते हैं कि ए 15 दिन में, बी 20 दिन में और सी 30 दिन में करता है। ठीक है, ऐसे लाइन देते हैं, एक एलसीएम लेंगे। तो सबसे बड़ा नंबर 30 है, 30 का टेबल में 30 तो दोनों 20 में नहीं आएगा ना, इसलिए 30 का टेबल पढ़ेंगे। तो 60 जो है सब में आ जाएगा, 15 में भी आ जाएगा, 20 में भी आ जाएगा। तो 60 विल बी द एलसीएम। अभी इस वाले पार्ट को मत देखिए। ठीक है, अब यहाँ 60 देखिए, 15 4 जा 60, 23 जा 60 और 32 जा 60। अब क्या बोला गया कि सी जो है कितने दिन तक काम करता है, 3 दिन तक। आफ्टर 3 डेज सी जाता है ना छोड़ के, तो सी का 3 दिन में काम कितना हो जाएगा, 6 काम हो जाएगा। तो 6 काम कम हो जाएगा। अब यहाँ पे हम मानते हैं कि ये जो 2 दिन काम किया ना, 2 दिन पहले छोड़ के चला गया है, 2 दिन काम नहीं किया है, मतलब काम कंप्लीट होने के 2 दिन पहले वो चला गया। तो इसको 2 दिन में ये कितना काम करता वो निकाल लेते हैं। 8 काम करता, तो यदि मान लेते ये 2 दिन और काम करते रहता तो थोड़ा ज़्यादा काम हो जाता। तो इस वाले 8 को जो है ना हम क्या करते हैं, जोड़ देंगे यहाँ पे। ठीक है, ऐसा जोड़ इसलिए रहे क्योंकि ये काम तो किया नहीं है, बट हम यदि मानते इसको करवा देते काम, तो काम भी बढ़ा देते उस हिसाब से।
तो 8 इसको क्या कर दिए, जोड़ दिया यहाँ पे, तो काम कितना हो गया 62। अब हम लोग आसानी से जो सिंपल प्रोसीजर है उससे निकाल सकते हैं। टोटल डेज रिक्वायर, टोटल कितना दिन लगता है, तो 62 काम हो गया। और कौन कौन बचा है, अब ये तो काम करके निकल गया ना सी, तो इसका आप जोड़ेंगे नहीं, तो बचा क्या 3 और 4, यही दोनों बचा। तो 7 से डिवाइड किया तो 62/7 डेज, ठीक है। टोटल डेज इतना चाहिए, लेकिन ए कितने दिन तक काम किया यदि पूछा जाएगा तो 2 दिन पहले चला गया ना वो, तो उसका 2 केवल माइनस कर देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 48/7 डेज आंसर, ठीक है। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 क्या बोलता है, A, B and C can complete a piece of work in 12, 24 and 36 days respectively. They started working together but after 2 days A left the work. A छोड़ के चला गया 2 दिन में, and B left the work 1 day before completion of the work. ठीक है, एक दिन कंप्लीट होने के एक दिन पहले B छोड़ के गया, ठीक है। ये वाला टास्क इसी प्रीवियस क्वेश्चन जैसे किया उसी तरह से करेंगे। तो पूछा क्या गया, इन हाउ मेनी डेज विल द टोटल वर्क बी कंप्लीटेड। पिछले बार दूसरा चीज़ पूछा गया था, यहाँ पे टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट हो वो पूछा जा रहा है। तो ए 12 दिन में करता है, बी 24 दिन में और सी 36 दिन में। एलसीएम लेते हैं तो 72 आ जाएगा। 36 का टेबल पढ़ेंगे और देखेंगे कौन सा पहले नंबर आता है जो 12 के टेबल में भी आएगा और 24 के टेबल में भी आएगा। तो क्या हो जाता है 72। अब इसका 12 6 जा 72, 24 3 जा 72 और 36 2 जा 72। तो ये हो गया एफिशिएंसी। अब एक जो पहले काम छोड़ के चला गया उसका निकाल लेते हैं। 2 दिन में कौन छोड़ के गया है, ए, तो 2 दिन इसको काम करवा देते हैं, फिर इसका टेंशन ही ख़त्म। तो 12 काम को कम कर देते हैं, ठीक है। अब जो बचा हुआ काम होगा वो बी और सी में ही डील करेंगे, ए को डील नहीं करेंगे अब, ठीक है। अब बी क्या करता है ना, एक दिन पहले काम कंप्लीट होने के एक दिन पहले चला जाता है। तो हम मान के चलते एक दिन उसको काम एक्स्ट्रा करवा देते हैं, मतलब एक दिन काम करवा ही देते हैं उसको। तो एक दिन काम करेगा तो वो कितना काम करेगा, 3 काम कर देगा। तो 3 हम जोड़ देते हैं इस काम में, ठीक है। अब 3 यहाँ पे जोड़ 3 ऐड कर दिए, मतलब हम मान के चले कि वो पूरा दिन काम कर रहा है स्टार्टिंग में। तो टोटल काम कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे, इसको प्लस करेंगे तो 63 हो जाएगा। अब ये 63 को करना कितने दिन है, ये बी का एफिशिएंसी और सी, बी और सी को मिलके करना है। तो 3 + 2 5, तो यही हो जाएगा क्या टोटल डेज 63/5। यदि पूछता कि बी कितने दिन काम किया है तो उस केस में इसमें से एक माइनस कर देते, एक दिन कम किया है इससे, ठीक है। तो ये हो जाता हमारा आंसर, ये आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, मतलब ए और बी दोनों मिलके। सी एंड ए कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 60 डेज। बी एंड सी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, मतलब सेम वर्क का बात हो रहा है। तो ए और बी मिलके 12 दिन में, सी और ए मिलके 60 दिन में, बी और सी मिलके 15 दिन में करते हैं, ठीक है। बट सी लेफ्ट आफ्टर 3 डेज, सी क्या करता है, सब लोग काम शुरू किए एक साथ, लेकिन सी 3 दिन में छोड़ के चला गया। तो इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड, कितना दिन लगा काम को कंप्लीट होने में। तो एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, तो 60 का एलसीएम यहाँ पे 12, 60 और 15 का एलसीएम क्या होगा 60 ही हो जाएगा, क्योंकि वो 12 के टेबल में भी आता है, 15 के टेबल में भी आता है। अब 12 5 जा 60, 61 जा 60 और 15 4 जा 60। तो ये वाला पार्ट हो गया। तीनों जो पहले तीनों को क्या करते हैं ऐसे केस में जोड़ देते हैं। तो जोड़ दे तो 2 बार ए आ गया, 2 बार बी आ गया, 2 बार सी आ गया। तो 2 ब्रैकेट में ए + बी + सी लिख सकते हैं। इधर वाला को जोड़े तो 5 1 6 और 4 10 हो गया। तो ए + बी + सी क्या होगा 10/2 यानी 5, 10/2 यानी 5। तो अब इन 3 डेज कितना काम कंप्लीट हुआ 3 दिन में वो निकाल लेते हैं। तो टोटल तीनों दिन सब मिलके काम किया है। तो ए + बी + सी 5 है, तो 5 एक दिन में काम हो रहा था, 3 दिन में कितना हो जाएगा 15 काम। तो रिमेनिंग वर्क कितना हो गया 60 टोटल काम था, उसमें से 15 हो गया 3 दिन में, तो बचा कितना 45 काम बच गया। अब सी जब लेफ्ट कर गया तो ए और बी को कितना टाइम चाहिए, तो 45 और ए और बी, ए + बी मिला के कितना है 5, तो 5 लिख दिए। ये कट यहाँ पे कट किए हुए, ठीक है। 45/5, तो यहाँ पे कितना आ गया 45/5, 9 डेज हो रहा है, ठीक है। तो टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट हुआ यही पूछा गया ना। तो 3 दिन तो जोड़ेंगे ना, जो सी काम करके चला गया था,
तो 3 दिन और जोड़ दिए, यहाँ पे क्या होगा 45/5 + 3 यानी 12 डेज आंसर।